हेलो स्टूडेंट्स, कर्म विद्या मंदिर मुंडावर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव, यानी हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ा रहे हैं हम। अब तक हमने इसमें हैलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में हैलो एरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं कि दूसरा होता है हैलो एरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो हैलो एरिन यानी ये हैलो एरिन क्या होगा, यहाँ पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो हैलो एरिन में अनुनाद प्रभाव व -I प्रभाव के कारण ये अभिक्रियाएं बहुत ही कम होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। अनुनाद के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वलय के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, जिससे इस बंध को तोड़ना कठिन हो जाता है। अर्थात हैलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं उच्च ताप और उच्च दाब पर यानी हाईली कंडीशन पर ये देते हैं और बहुत कम देते हैं। तो इसके बाद हम आज पढ़ेंगे हैलो एरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो हैलो एरिन इस तरह की अभिक्रियाएं सामान्यतः देता है। तो इनमें भी क्या होता है, अगर हम इनकी तुलना करें, एक तो हम बेंजीन से तुलना करें, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और एक होती है हैलो एरिन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इन दोनों की तुलना करें तो बेंजीन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं आसानी से होती हैं और अधिक होती हैं। इसकी बेंजीन की तुलना में ये कम होती हैं। इसका कारण भी क्या होता है, अनुनाद प्रभाव होता है, जिससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रकृति के कारण या -I प्रभाव के कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, जिससे वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है इसकी तुलना में, बेंजीन की तुलना में, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक इस पर कम होता है। और होता भी है तो ऑर्थो व पैरा स्थिति पर ही होता है। जैसा कि हमने अनुनाद संरचनाओं में इसकी पढ़ा था, तो इसकी अनुनाद संरचनाएं क्या होती हैं, इस तरह से उनको बनाते हैं। तो ये देखिए, इसमें ये इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं हैलो एरिन की। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हैलो एरिन की ये जो हैलोजन होता है, जब इस पर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करता है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है, यानी E+ इस पर जब अटैक करता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो जो हैलोजन होता है वो उस इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऑर्थो और पैरा स्थिति पर अटैक करने के लिए भेज देता है। तो यहाँ पर जो संरचनाएं हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसमें देखिए ऑर्थो स्थिति पर माइनस आवेश है, पैरा स्थिति पर है, और यहाँ भी ऑर्थो पर है। तो ये क्या होता है कि ऑर्थो पैरा निर्देशी प्रभाव के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़ता है, क्योंकि हैलोजन क्या करता है, इसमें ये अनुनाद दर्शाता है, जिससे ऑर्थो और पैरा पर माइनस आवेश यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ऑर्थो पैरा निर्देशी होती हैं ये अभिक्रियाएं, क्या होती हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशी होती हैं, क्योंकि ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, यहाँ उच्च हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमारे जो हैलो बेंजीन है, ये यहाँ पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर माइनस आया और यहाँ पर, तो ये स्थिति ऑर्थो कहलाती है और ये पैरा कहलाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण जब कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही यहाँ पर अटैक करता है, तो वो ये हैलोजन परमाणु के किस पर, हैलोजन परमाणु के ऑर्थो और पैरा स्थिति पर अटैक करता है, जिससे ऑर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं, ऑर्थो पैरा उत्पाद बनता है। इनके बजाय यहाँ पर मेटा स्थिति पर प्लस आवेश होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ कम हो जाता है। तो इसलिए अगर हम बेंजीन की इसकी तुलना करते हैं, तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन
अभिक्रियाएं हेलोबेंजीन की तुलना में अधिक होती हैं। इसका कारण क्या होता है, यानी बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ज़्यादा होंगी, हेलोबेंजीन की तुलना में अधिक होंगी। यानी हेलोबेंजीन कम दर्शाएगा और ये अधिक दर्शाएगा। इसका कारण होता है क्योंकि हेलोबेंजीन या हेलोएरिन में हेलोजन परमाणु के -I प्रभाव के कारण वलय में इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है, जिससे क्रियाशीलता में कमी आती है। तो ये इसका मेन कारण होता है। जैसे क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि बेंजीन की तुलना में हेलोएरिन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कम दर्शाता है। तो क्यों दर्शाता है, तो ये कारण देंगे क्योंकि हेलोबेंजीन में ये हेलोजन होता है, इसकी विद्युतीयता ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस ओर हो जाता है, ऊपर की ओर, यानी वलय में इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगती है। किसकी? बेंजीन की तुलना में। बेंजीन में कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो ये अभिक्रियाएँ बेंजीन ज़्यादा दर्शाएगा और ये कम दर्शाता है हेलोबेंजीन। तो इस तरह से अब हम हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण करते हैं। तो वो कैसे होंगे, तो इसमें जो पहला उदाहरण है, जैसे हम लिखते हैं नाइट्रीकरण, यानी नाइट्रोजन समूह का जुड़ना, नाइट्रो समूह का जुड़ना। तो नाइट्रीकरण में क्या करते हैं कि हेलोबेंजीन या हम क्लोरोबेंजीन ले लें। यहाँ पर जैसे ये क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है, इस तरह से क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, HON+O, ये है ना, HNO3। कैसा है ये? सांद्र है, कंसंट्रेट है, या सांद्र HNO3 से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? नाइट्रिक कार्य मिश्रण कहते हैं। तो इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें देखो ऑर्थो स्थिति पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और नीचे भी हाइड्रोजन होते हैं। तो जल के अणु का निष्कासन होगा, तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? बेंजीन वलय से अभिक्रिया कराई यहाँ पर, तो ये क्या बनाता है? ऑर्थो पैरा उत्पाद। यहाँ पर Cl, यहाँ लगा दिया NO2 और प्लस में दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है? पैरा प्रोडक्ट NO2, बेंजीन वलय जीरा, ठीक है। तो ये क्या बनते हैं? ऑर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं, ऑर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं, -H2O बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया यानी नाइट्रो समूह का जुड़ना क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाता है, NO2 समूह का जुड़ना। अब हम इसकी क्रिया को देखें तो कैसे होता है कि यहाँ पर जैसे मान लो ये क्लोरोबेंजीन है, ये H है, यहाँ पर, यहाँ भी H है, यहाँ भी, यानी सभी जगह H है पांचों कार्बन पर। तो इसकी अभिक्रिया हम HNO3 से कराते हैं, डबल बॉन्ड O, उपसैचुरेशन बंद O, यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाएगा, तो ये नाइट्रोजन बेंजीन वलय पर आकर जुड़ जाता है और ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन या पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनाता है। इस तरह से ऑर्थो पैरा उत्पाद इसके बनते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नाम क्या लिख देंगे इसका, तो क्या लिख देंगे? अब देखो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इस तरह से इनका नाम लिख देते हैं हम, और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो ये हो गया नाइट्रीकरण। इसी तरह से जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो क्या होती है? हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण हम कैसे कराते हैं? हैलोजनीकरण कैसे कराते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन की अभिक्रिया हम
हैलोजन से कराते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया क्लोरोबेंजीन, अभिक्रिया करा रहे हैं क्लोरीन से, किसकी उपस्थिति में, निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, माइनस HCl बाहर निकलेगा, यानी किस तरह से होगा, यहाँ पर H होता है और यहाँ पर क्या होता है Cl-Cl, तो HCl बाहर निकल जाएगा, एक Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये Cl कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो स्थिति पर जुड़ेगा या पैरा स्थिति पर, तो एक मिश्रण बनता है जिसे हम ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर ये Cl2 लिख दिया, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना देते हैं Cl और Cl, 1 2 3 4 5 6 क्या बोलेंगे, 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन या ऑर्थो क्लोरो। दूसरा प्रोडक्ट होता है हमारा Cl और Cl, 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। इस तरह से ऑर्थो और पैरा का मिश्रण बनता है, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। ऑर्थो ज़्यादा मात्रा में बनता है, पैरा थोड़ा कम मात्रा में बनता है। इसका भी कारण होता है क्योंकि इनमें जो प्रतिकर्षण होता है, इसमें दोनों ऋणात्मक समूह नज़दीक होते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, तो कम स्थायी होता है। ये दूरी पर ज़्यादा होते हैं तो ये ज़्यादा मात्रा में बनता है। इनको ऐसे भी बोल सकते हैं ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, और ये पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इनका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हैलोजनीकरण। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया इससे कराते हैं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो ऑर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं। तो कैसे बनते हैं ये देखो, इसमें जैसे मान लो यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है, या क्लोरोबेंजीन ही ले रहे हैं, हेलोबेंजीन भी आप कोई X भी मान सकते हो। यहाँ पर अभिक्रिया करा रहे हैं हम H2SO4 की अभिक्रिया। कैसा है ये, सांद्र H2SO4 है, सांद्र, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2SO4। सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर H होता है तो जल का अणु बाहर निकल जाता है और ये क्या बनाता है, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाता है। Cl यहाँ पर ही जुड़ गया SO3H और प्लस में पैरा प्रोडक्ट क्या हो गया Cl और SO3H। अब यहाँ पर इसका नाम लिखते हैं तो जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है हम बेंजीन वलय को उसके साथ मानते हैं। यहाँ पर तो दोनों क्लोरीन थे, किसी एक के साथ मान लिया तो हमने लिख दिया ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन या 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, और ये होता है 1,4 1 2 3 4 5 6 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, ठीक है। अब इसकी ऑर्थो स्थिति कौन सी है, ये वाली ऑर्थो, ये और ये पैरा है। तो ये ऑर्थो पर Cl है तो हम लिखेंगे ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, यानी सल्फोनिक अम्ल का जुड़ना सल्फोनीकरण कहलाता है, हैलोजन का जुड़ना हैलोजनीकरण कहलाता है, और नाइट्रो समूह का जुड़ना NO2 का जुड़ना नाइट्रीकरण कहलाता है। तो NO2 पर कैसा आवेश होता है, प्लस आवेश। प्लस आवेश जैसे मान लो हमने पहले लिया था HNO3, HON डबल बॉन्ड O, यहाँ से बंध टूटा तो दो टुकड़े हो गए इसके HO माइनस का और NO2 प्लस का, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया था, इलेक्ट्रॉन स्नेही। हम इसी को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ऐसे ही यहाँ पर H2SO4 में बंध टूटता है तो क्या बनता है, यहाँ पर ये इधर आएगा तो यहाँ पर HO माइनस हो गया और प्लस में SO3H पर प्लस आवेश आ गया, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन
स्नेही हो गया। इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ अटैक करता है, या तो ऑर्थो पर करेगा या पैरा स्थिति पर करेगा। ऑर्थो पर करता है तो ये बनता है, पैरा पर करता है तो ये बनता है, -H2O बाहर निकल जाते हैं इसमें से। तो ये हो गया सल्फोनीकरण। क्लियर, समझ में आ गया होगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा सा यहाँ लिख दो, सांद्र H2SO4 के साथ इसको गर्म करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनते हैं। तो ये तो हो गई सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण और हैलोजनीकरण। इसके बाद जो मेन जो अभिक्रिया आती है, मुख्य अभिक्रिया है, वो क्या है, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, यानी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन हर बार आता है। जैसे अब हम यहाँ चैप्टर पढ़ रहे हैं, हेलो एरिन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हेलो एरिन का, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक्स लगा हुआ है, हेलो एरिन। हम इसके आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर फिनॉल भी पढ़ेंगे, अगला चैप्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिलीन भी पढ़ेंगे, NH2। तो ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह है, लोन पेयर होते हैं, वाले को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ भी ये अभिक्रिया आई है, यहाँ भी आएंगी और यहाँ भी आती हैं। और ओनली बेंजीन जो होती है, ये भी फिडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएँ दर्शाते हैं। तो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएँ 3 तरह से दर्शाई जाती हैं। तो इसमें कई बार नाम आता है कि फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, स्पेशल नाम नहीं आएगा एग्जाम में, ये आता है कि फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, ठीक है, अभिक्रिया। मैं भी तीनों नाम लिख देता हूँ। इसके बाद आता है फिडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया, एसिटिलीकरण अभिक्रिया। और तीसरा होता है फिडेल क्राफ्ट बेंजोइलीकरण अभिक्रिया। तीनों एक ही है, बस इसमें एल्किलीकरण का मतलब होता है हम बेंजीन वाले की या बेंजीन वाले के व्युत्पन्नों की अभिक्रिया RH से कराते हैं। अगर RH से कराते हैं तो क्या कहलाता है, फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। क्या कहलाएगा, फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और यदि इसमें हम इसकी एसिटिलकरण की जगह क्या लेते हैं, एसिटिल हैलाइड लेते हैं हम यहाँ पर, CH3C डबल बॉन्ड O और Cl ले लिया हमने यहाँ पर, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड। या यहाँ पर R भी लिखा हुआ हो सकता है, ये वाला समूह हो या फिर ये वाला समूह हो, ठीक है। दोनों में से कोई सा हो, ये तो अम्ल क्लोराइड है, ये एनहाइड्राइड है, ठीक है। दोनों में से कोई सा आए तो उसे कहते हैं फिडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। क्लियर हो गया। अब तीसरे में ये होती है बेंजोइलीकरण। इसमें क्या लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड C6H5C डबल बॉन्ड O Cl। हम बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं, यानी यही समूह है। यहाँ पर हमने बेंजीन वाले लगा दिया है और यहाँ पर हमने क्या लगाया था, R लगाया था, ठीक है। तो इसमें इसका यूज करते हैं तो फिडेल क्राफ्ट बेंजोइलीकरण कहलाती है, फिडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण कहलाती है, फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहलाती है। जहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। तीनों में उत्पाद क्या बनते हैं, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो पैरा का मिश्रण बनता है। तो हम एक एक को लेकर चलेंगे, इनमें तीनों के एग्जाम्पल्स कराएंगे। तो किस तरह से होता है, फर्स्ट लेते हैं हम फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो इसमें लिख सकते हैं कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जली कारक की उपस्थिति में कराई जाती है तो ऑर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं। तो इस तरह से उसको इस तरह से अभिक्रिया कराते हैं कि जब हेलो एरिन की अभिक्रिया, यानी हेलो एरिन की अभिक्रिया निर्जली कारक कोई सा एक ले लेते हैं की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड यानी RH से कराई जाती है तो ऑर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं। यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ भी कोई नाम नहीं लिखा है, ये सामान्य लैंग्वेज है,
हम जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन लेते हैं, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेलो एरिन की जगह क्या लिख देंगे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं CH3Cl, क्या नाम हो गया, मेथिल क्लोराइड से कराते हैं किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस या निर्जलीकारक AlCl3, कोई सा भी ले सकते हैं, ZnCl2, AlCl3, FeCl3 कोई भी ले सकते हैं, की उपस्थिति में गर्म कराते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, ऑर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं। यहाँ पर Cl लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, क्या बाहर निकलेगा इसमें, HCl बाहर निकलता है -HCl, ये बन गया। और दूसरा प्रोडक्ट भी क्या बनेगा इसमें, Cl और CH3। तो ये ऑर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं। इनके नाम क्या होते हैं, हम देखो पहले भी बताया था कि यदि बेंजीन वलय पर कोई 2 या 2 से ज़्यादा प्रतिस्थापी जुड़े हों तो हम जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उसको हम बेंजीन वलय के साथ जोड़ते हैं। जैसे मान लो ये हमारी बेंजीन वलय है, ठीक है, इस पर कोई प्रतिस्थापी जुड़ गया, एक तो हो गया OH, ठीक है, और एक हो गया कार्बोक्सिलिक, मालूम मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। देखो बेंजीन वलय पर 2 क्रियात्मक समूह हैं, कौन कौन से, अल्कोहल भी है और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है। अब वरीयता क्रम में पहले कौन आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है, तो हम बेंजीन को इसके साथ का मानेंगे यहाँ पर, तो बेंजीन इसके साथ जुड़ी हुई मानी जाएगी। अगर मान लो बेंजीन के साथ हम क्या जोड़ दें, कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होता है, बेंजोइक अम्ल, ये इसका नाम हो गया। अब हमारी जो संरचना ये है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, बेंजोइक अम्ल है, यही है, सेम है, ये प्रतिस्थापी है। अब ये कितने नंबर पर प्रतिस्थापी लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 3 पर लिखा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, इस तरह से इसका नाम हो जाता है। या हम पोजीशन को देखें, ये इसका क्या, इसके यहाँ पर क्या होती है, ऑर्थो है ना, ये ऑर्थो हो गई, ये ऑर्थो हो गई, पैरा कहाँ होती है, इसके सामने, बची कौन है, मेटा, ये मेटा है और ये भी मेटा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, क्लियर है। अब ऐसे ही हम नाम इसका लिखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ भी देखो 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, ये कौन कौन से हैं, एक तो क्लोरीन है, क्लोरो है, एक मेथिल है। तो वरीयता क्रम में क्या आता है, ये पहले आता है एल्किल समूह, तो हम ये क्या करते हैं, एल्किल समूह के साथ इसको मान लेते हैं यहाँ पर। अब हमने सूत्र पढ़ा था कि बेंजीन वलय से यदि एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ हो तो उसका जो रूढ़ नाम होता है वो क्या होता है, टालुइन होता है, टालुइन। इसका आईपीसी नाम लिखे तो क्या बोलते हैं इसको, मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन, ये इसी का नाम है। लेकिन एरोमेटिक यौगिकों के रूढ़ नामों को ही ज़्यादा स्वीकार किया गया है, तो वो उन्हीं के नामों से जानी जाती है। तो मेथिल बेंजीन के नाम से बहुत कम जानते हैं, टालुइन के नाम से इसको ज़्यादा जानते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, ये CH3 लगा हुआ है बेंजीन वलय से, टालुइन हो गया। अब ये क्लोरीन क्या है, प्रतिस्थापी का काम करेगा, कहाँ पर है ये, ऑर्थो स्थिति पर है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ऑर्थो क्लोरो टालुइन, टालुइन, ये इसका रूढ़ नाम हो गया। हम इसको आईपीसी यानी नंबरिंग देकर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि हमारा जो मेन क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन पर ये सब प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। अब प्रतिस्थापी कौन है, मेथिल, और ये मेथिल है और ये क्लोरो है। क्लोरो C से शुरू होता है, मेथिल M से शुरू होता है। पहले कौन आता है, C। तो नंबरिंग यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या बोलेंगे इसको, या 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, तो ये इसका आईपीसी नाम भी हो गया। ठीक है, तो हम इनको बहुत कम नामों से जानते हैं, इन नामों से, हम इस नाम से ज़्यादा जानते हैं, रूढ़ नाम है। तो ऑर्थो क्लोरो टालुइन, और ये क्या हो गया, पैरा क्लोरो
टॉलुइन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन गया, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये तो अभिक्रिया देखो यहाँ पर क्या लिया हमने, एल्किल हैलाइड है ना, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, एल्किलीकरण, एल्किलीकरण कहलाती है। तो एग्जाम में जैसे आ जाए कहीं पर एक ही एग्जाम्पल दे रखा है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया या फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण किसे कहते हैं, या इसको पहचानो, लैंग्वेज नहीं देगा तो हम इसको देखकर पहचान सकते हैं कि ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में कौन सी है, हम वो इसको देखकर बता सकते हैं कि ये तो एल्किल हैलाइड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एल्किलीकरण अभिक्रिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये हो गई फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। इसके बाद है नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि एसिटिल क्लोराइड या एसिटिल हैलाइड लेते हैं या एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, है ना, दोनों में से कोई सा ले सकते हैं, तो कराते हैं तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनते हैं, ये कहलाती है एसिटिलीकरण। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर ये है बेंजीन वाला है, Cl लगा हुआ है प्लस में, CH3 डबल बॉन्ड OCl, हमने क्या लिया, एसिटिल क्लोराइड। तो मैं इसको अभी समझा देंगे, पहले यह लिख लो, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, एसिड समूह है, H लगा हुआ वो तो फॉर्मिल क्लोराइड कहलाएगा। इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, निर्जल, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, यहाँ लिख दो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, -HCl बाहर निकलेगा। भाई इसका तो H बाहर निकलेगा, इसका Cl, ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ जुड़ेगा तो अगर यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ का H बाहर निकल जाएगा और ये Cl निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये HCl बाहर निकल गया और यहाँ पर क्या बन गया, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन गए हैं Cl, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, C डबल बॉन्ड OCH3। और दूसरा क्या बनता है, CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl। तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। इस तरह से इनके नाम क्या होते हैं, तो ये प्रोडक्ट बनते हैं ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन व पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। ये फिनॉल मत लिख लेना, फिनोन है, क्या है ये, फिनोन, फिनोन दोनों, तो प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर। अब एसिटोफिनोन का क्या सूत्र होता है, एसिटोफिनोन क्या होता है कि जब कीटोनिक समूह में एक तरफ तो CH3 जुड़ा हुआ हो और एक तरफ मान लो CH3 जुड़ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम हो गया एसीटोन। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर फेनिल समूह जुड़ जाए C6H5 यानी बेंजीन वाले जुड़ जाए तो इसका नाम क्या हो जाता है, अब क्या नाम हो जाएगा, एसिटोफिनोन हो गया। अब यही समूह यहाँ पर है, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो ये हो गया हमारा बेंजीन वाला C डबल बॉन्ड OCH3, नाम क्या है इसका, एसिटोफिनोन। ये प्रतिस्थापी है कहाँ पर है, ऑर्थो स्थिति पर, तो ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, ये है पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। और यदि यहाँ पर देखो एक और आएगा एग्जाम्पल कि यदि यहाँ पर भी बेंजीन वाला लग जाए C6H5, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोफिनोन। ये याद रखना, आगे बार बार आएंगे, है ना, तो बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन, एसीटोन। ठीक है, तो इसमें एसिटोफिनोन बन गया, हमने क्या लिया, एसिटिल क्लोराइड। अगर हम मान लो यहाँ पर क्या बाहर निकला है, HCl, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर हम इसी की अभिक्रिया, इसकी जगह पर हम यह क्या लें कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कराएं, एसिटिक एनहाइड्राइड से, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर है। अब यहाँ भी क्या होगा, या तो यहाँ से बंध टूटेगा या यहाँ से बंध टूटेगा। किसी भी बंध के इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर चले गए तो ये O कैसा हो गया, माइनस का, ये कार्बन हो गया प्लस का। ठीक है, यहाँ से H हट गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो यहाँ H प्लस का हो गया, ये कार्बन कैसा हो गया,
माइनस का। इस माइनस के कार्बन से कौन जुड़ेगा? प्लस का कार्बन जुड़ जाएगा। तो उत्पाद क्या बनेंगे? यही बन जाते हैं हमारे उत्पाद, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन और पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। तो इस तरह से इनको ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहाँ पर ये है, ये प्लस और ये इस तरह से। तो इसमें बाहर क्या निकला है? बाहर निकलता है -CH3C डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पर ये O है, यहाँ से H निकला, इससे जुड़ गया, तो हमारा ये बन गया एसिटिक अम्ल बाहर निकल गया। एसिटिक अम्ल बाहर निकलता है, किसकी उपस्थिति में होती है? AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो भी यही उत्पाद बनता है। क्लियर हो गया कि जब एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिल हैलाइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? एसिटिलीकरण कहते हैं। पूरा नाम क्या हो जाएगा? फिडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है एसिटिलीकरण की जगह मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फिडेल क्राफ्ट बेंजोइलीकरण। क्या होती है? फिडेल क्राफ्ट बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण अभिक्रिया, ये भी फिडेल क्राफ्ट ही है ना। तो इसमें क्या लेते हैं? यहाँ पर हम एसिटिल क्लोराइड की जगह पर क्या ले लेंगे? बेंजिल क्लोराइड ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लगा देते हैं? C6H5। नाम क्या हो गया? बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, ये अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद क्या बनेगा? HCl ही बाहर निकलेगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ आ जाएगा C6H5 और यहाँ भी क्या आ जाएगा? C6H5। तो ये हो जाएगा पैरा क्लोरो बेंजोफिनोन। पैरा क्लोरो बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन ये हो गया। ऑर्थो क्लोरो बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड से कराई जाती है अभिक्रिया, उपस्थिति में एसिटिल बेंजिल क्लोराइड से, बेंजिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनते हैं? ऑर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये बन गया हमारा बेंजोफिनोन, ये हमारा क्लोरोबेंजीन। तो ये थी हमारी हेलो एरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। जब हेलो एरिन की अभिक्रिया निर्जलीकारक की उपस्थिति में बेंजिल क्लोराइड से कराई जाती है, यानी बेंजिल क्लोराइड से कराई जाती है, तो ऑर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं। ये अभिक्रिया फिडेल क्राफ्ट बेंजोइलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो अभिक्रिया पढ़ेंगे वो भी इसी की होंगी। यहाँ पर जो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रियाओं में हमने पढ़ा है कि ये ऑर्थो उत्पाद है, ये कम मात्रा में बनता है और ये अधिक मात्रा में बनता है सभी फिडेल क्राफ्ट अभिक्रियाओं में, है ना। जितनी भी हमने ये पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उनमें ऑर्थो प्रोडक्ट कम बनेगा और ये पैरा प्रोडक्ट अधिक बनेगा, यानी ये माइनर होगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है फिडेल अभिक्रिया के बाद वो है, इसके बाद धातुओं से अभिक्रिया। हमने RX की धातुओं से अभिक्रिया पढ़ी थी, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धातुओं से कराई थी। तो ये भी सेम उसी की तरह होती है, ये भी कुछ मेन जो धातु होते हैं उन्हीं से अभिक्रिया करती हैं। और इसमें क्या होते हैं, जैसे हम पहले बात करें सोडियम धातु से अभिक्रिया, सोडियम धातु से अभिक्रिया, सोडियम मेटल से क्या अभिक्रिया करता है, तो इसमें क्या करते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन इसके दो अभिकारक अणु लेते हैं, तो ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, ये भी क्लोरोबेंजीन है, अभिक्रिया कराते हैं सोडियम धातु से। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। वहाँ भी शुष्क ईथर लिया था हमने, शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं
तो बेंजीन वलय, दोनों बेंजीन वलय आपस में जुड़ जाती हैं और क्या बनाते हैं, ये डाइफेनिल बनाते हैं। एक बेंजीन वलय और ये दूसरी बेंजीन वलय, प्लस में 2NaCl। तो इस तरह से ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, इसको फिटिंग अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें वलय आपस में जुड़कर सिग्मा बंध का निर्माण करती हैं, जिसे डाइफेनिल कहते हैं। इसे कराते हैं तो NaX बाहर निकलते हैं और एल्केन, उच्च एल्केन बनते हैं, ये पढ़ा था। तो वो वुड्स अभिक्रिया थी, ये है क्या है, फिटिंग अभिक्रिया है। इसमें अंतर क्या है दोनों में, दोनों अभिक्रियाएं शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती हैं। इसमें क्या लेते हैं, एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं, इसमें एलिफेटिक हैलाइड लेते हैं। तो ये क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो डाइफेनिल बनते हैं। इनमें बेंजीन वलय के कार्बन आपस में सिग्मा बंध से जुड़ जाते हैं, तो ये डाइफेनिल यौगिक कहलाते हैं। इसके बाद इसी में सोडियम धातु से जो नेक्स्ट अभिक्रिया है इसी में ही है, इसको सुधारते हुए जो इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला दिया गया। इसका एक तो एल्किल हैलाइड लिया, एक इसका ये ले लिया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या बनते हैं, इसमें तो डाइफेनिल बना, उसमें उच्च एल्केन बना। तो यहाँ पर क्या बनते हैं, एल्किल बेंजीन बनते हैं। तो वो अभिक्रिया किस तरह से होती है, देखो कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक तो क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है, और दूसरा क्या लिया हमने यहाँ पर RX या CH3Cl ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बाहर निकलेगा, इसमें ये NaCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डाइफेनिल की जगह एक हम यहाँ क्या लगा देंगे, CH3 लगा देते हैं। तो ये क्या बन गया, एल्किल बेंजीन या टॉलुइन। भी कहते हैं इसको। तो इस तरह से ये अभिक्रियाएं होगी। इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब इसका अभिक्रिया का पूरा नाम क्या हो जाएगा, दोनों नामों की अभिक्रिया हम कराते हैं। कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसकी, आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया। किसकी कराते हैं, आयोडोबेंजीन। ध्यान रहे, कॉपर धातु से अभिक्रिया आयोडोबेंजीन की होती है, धातु से अभिक्रिया कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इसके भी क्या लेते हैं, दो अणु लेते हैं, Cu(I) अभी बाहर निकलता है, -Cu(I2) गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, डाइफेनिल बनता है, डाइफेनिल बनता है। ये अभिक्रिया उल्मान अभिक्रिया कहलाती है, उल्मान अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गई उल्मान अभिक्रिया। इसके बाद है मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ग्रिग्नार अभिकर्मक बनते हैं। उसमें एलिफेटिक बने थे, यहाँ पर एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक बनते हैं। तो जैसे इसमें आप कोई भी हेलो एरिन लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक बनता है, Mg और यहाँ पर लगा दो Br, ठीक है। नाम हो गया इसका फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड
है ना, इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। ये एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हैं। और यदि फेनिल आयोडाइड लेते हैं, या ये तो हमने फेनिल ब्रोमाइड लिया था, फेनिल आयोडाइड लेते हैं, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड, फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड बनता है। और ये आयोडीन हो गया, ब्रोमीन का यौगिक हो गया। इसके बाद है क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं, तो यहाँ पर शुष्क ईथर की जगह टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन लेते हैं। क्या नाम है इसका, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है और यहाँ पर क्या बनता है, फेनिल मैग्नीशियम और क्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से ये मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया हो गई है। आयोडाइड ब्रोमाइड मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, जबकि क्लोरो यौगिक करता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन की उपस्थिति में। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया धातु के बाद है कि अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, यानी हेलोबेंजीन यानी एरोमेटिक बेंजीन का या एरोमेटिक हेलोबेंजीन का जब अपचयन होता है तो क्या यौगिक बनते हैं, वो लास्ट। अपचयन अभिक्रिया में क्या करते हैं, जब क्लोरोबेंजीन को का अपचयन क्षार की उपस्थिति में कराते हैं अपचयन। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन चाहिएंगे, NaOH क्षार की उपस्थिति में। यहाँ पर निकल और एल्युमिनियम का मिश्रण लेते हैं, NiAl का मिश्रण की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो यहाँ पर ये बेंजीन बनती है। क्या बनती है, बेंजीन बनती है। प्लस में HCl बाहर निकलता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो इस तरह से ये अपचयन हो गया। तो इसके साथ ये बेंजीन वाले की हेलो एरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं समाप्त हो गई हैं। वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।